आजकल की तेजी से बदलती दुनिया में आगे कैसे रहा जाए, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलने वाला। आज हम उन 7 जबरदस्त एआई स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो किसी के भी करियर को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो असली खेल क्या है? देखिए, डर एआई से नहीं है। असली मुकाबला तो उन लोगों के बीच है जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं और जो नहीं जानते। सवाल सिर्फ इतना है कि कोई किस तरफ खड़ा होना चाहता है। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे जरूरी स्किल से, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसे सभी एआई स्किल्स की मास्टर की समझिए। इसके बिना किसी भी एआई टूल की पूरी ताकत का इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में ये एआई से बात करने की कला है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी एक्सपर्ट से सही सवाल पूछकर ही सबसे अच्छा जवाब मिलता है, ठीक वैसे ही एआई को सही प्रॉम्प्ट देने से ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जरा ये देखिए कि एक आम यूजर और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर में कितना बड़ा फर्क होता है। एक आम यूजर शायद कहेगा एक मार्केटिंग ईमेल लिख दो बस, लेकिन एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या कहेगा? वो कहेगा एक 200 शब्दों का मोटिवेशनल ईमेल लिखो। टारगेट ऑडियंस 25 से 35 साल के टेक सेवी लोग हैं। हमारे नए प्रोडक्ट की इको फ्रेंडली खासियत पर जोर देना, और आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। सोचिए, दोनों के जवाब में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इसे सीखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हर दूसरी एआई स्किल की नींव है। बेहतर प्रॉम्प्ट मतलब बेहतर रिजल्ट। और अच्छी बात यह है कि चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई जैसे फ्री टूल्स से आज ही प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जो क्रिएटर्स हैं। देखते हैं एआई उनके लिए कौन कौन से नए दरवाजे खोल रहा है। अगर किसी के पास आइडिया है तो एआई उन्हें सच बनाने में मदद कर सकता है। तो दूसरी स्किल है एआई कंटेंट क्रिएशन। जरा सोचिए, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया अपडेट्स और यहाँ तक कि एड्स की कॉपी, सब कुछ मिनटों में तैयार। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है तो फिर इसमें खास बात क्या है? यहीं पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जादू काम करता है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक नॉर्मल से कंटेंट और एक शानदार एसईओ फ्रेंडली कंटेंट के बीच का फर्क पैदा करता है। एक ऐसा कंटेंट जो सच में पढ़ने वालों को बांध ले। जैस्पर एआई और copy.ai जैसे टूल्स इस काम को और भी आसान बना देते हैं। तीसरी स्किल तो सच में गेम चेंजर है, एआई वीडियो क्रिएशन। जरा कल्पना कीजिए कि बिना कैमरे के, बिना माइक के और बिना किसी बड़ी टीम के प्रोफेशनल दिखने वाले वीडियो बन रहे हैं। ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, नहीं, ये तो क्रिएटिविटी को हर किसी तक पहुंचाने की बात है। अब कोई भी, चाहे उसका बजट कुछ भी हो, अपने आइडिया को एक जबरदस्त वीडियो में बदल सकता है। पिक्चरी, रनवे और सोरा जैसे टूल्स इस क्रांति में सबसे आगे हैं। चौथी स्किल उन सब के लिए है जिन्हें लगता है कि अरे मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी हूँ। ये है एआई डिजाइन और क्रिएटिविटी। ये अपने विचारों को सिर्फ कुछ शब्दों के साथ शानदार विजुअल्स में बदलने की ताकत है। अब वो जमाना गया जब फोटोशॉप सीखने में घंटों लगते थे। कैनवा, मिडजर्नी और एडोबी फायरफ्लाई जैसे एआई डिजाइन टूल्स के साथ अगर कोई किसी चीज को शब्दों में बता सकता है तो वो उसे बना भी सकता है। ये डिजाइन की दुनिया को हर किसी के लिए खोल रहा है। अच्छा, क्रिएटर्स की बात हो गई, अब आते हैं बिजनेस बिल्डर्स पर। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई किसी भी बिजनेस को ऑटोमेट और स्केल अप कर सकता है, ताकि फोकस उन चीजों पर रहे जो सच में मायने रखती हैं। पांचवी स्किल एक बहुत बड़े सिर दर्द को दूर करती है, और वो है मार्केटिंग। एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन के साथ कोई भी अपने ईमेल्स, एड्स और कस्टमर आउटरीच को ऑटो पायलट मोड पर डाल सकता है। जरा सोचिए, जब कोई सो रहा हो तब भी उसके कस्टमर्स तक बात पहुंच रही है। एआई मार्केटिंग कैंपेन को ऑटोमेट कर सकता है, सही समय पर सही मैसेज भेज सकता है। इससे उन कामों के लिए टाइम मिलता है जहां इंसानी टच की ज्यादा जरूरत है। हबस्पॉट, एआई और ज़ेबियर जैसे टूल्स इसी को मुमकिन बनाते हैं। छठी स्किल है किसी के अपने ब्रांड के बारे में। आज की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, और एआई इस काम को बहुत तेज कर सकता है। लोग किससे जुड़ते हैं? उनसे जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर वो भरोसा करते हैं। एआई किसी को भी अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट के तौर पर स्थापित करने में मदद कर सकता है। कैसे? लगातार ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करके जो ऑडियंस को पसंद आए। टैपलियो और हूटस्वीट एआई जैसे टूल्स ऑनलाइन मौजूदगी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
और अब आते हैं हमारी आखिरी यानी 7वीं स्किल पर, AI डिसीजन मेकिंग। हर बिजनेस डेटा पर चलता है, लेकिन उस डेटा को समझना अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। AI इसमें मदद करता है। AI वो काम सेकंडों में कर सकता है जिसे करने में इंसानों को हफ्ते लग जाएं। ये डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स और इनसाइट्स को उजागर कर सकता है, जिससे सिर्फ अंदाजे लगाने के बजाय डेटा पर आधारित स्मार्ट फैसले लिए जा सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स, AI और पावर BI जैसे टूल्स यही कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। तो हमने ये 7 जबरदस्त स्किल्स देख लीं, लेकिन कामयाबी का असली राज सिर्फ इन टूल्स को इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिर असली मौका है कहाँ? क्या ये सिर्फ नए-नए AI टूल्स सीखने की बात है, या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है? जवाब इस बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है: इंसान की कोशिश प्लस AI की ताकत। AI एक कमाल का टूल है, लेकिन है तो वो सिर्फ एक टूल ही। यहाँ तक कि YouTube भी साफ कहता है कि वो सिर्फ AI से बनाए गए कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेंगे, उन्हें इंसानी टच चाहिए। और ये इंसानी टच है क्या चीज़? ये है किसी की अपनी सोच, कहानी कहने का तरीका, एडिटिंग का हुनर और वो खास बात जो कंटेंट में जान डाल देती है। जब किसी की अपनी क्रिएटिविटी AI की स्पीड के साथ मिलती है, तब असली जादू होता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि AI आ रहा है या नहीं, वो तो आ चुका है। असली सवाल तो ये है, कोई इस बदलाव के किस तरफ खड़ा होना चाहेगा? क्या वो उन लोगों में शामिल होगा जो इसे अपनाते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, या उन लोगों में जो पीछे रह जाते हैं? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।